Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोग क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है। जो हम लोग रिलेशन फंक्शन कर रहे हैं, तो रिलेशन फंक्शन में टॉपिक आ रहा है रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन की जो जान है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, वो डोमेन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले डोमेन की डेफिनेशन सीखेंगे, डोमेन के बारे में डिटेल इंटरवल भी सिखाएंगे आपको, इनइक्वालिटी भी थोड़ी सी सिखाएंगे। वैसे इनइक्वालिटी एक अलग से चैप्टर है, बट आपको मैं बेसिक इतना सिखा दूंगा जिससे क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जानते हैं हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन हमारा किस पे बेस्ड है? रियल फंक्शन पे बेस्ड है। और हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? डोमेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज डोमेन हेडिंग दिखी रही है आपको, डोमेन है क्या? पहले तो डोमेन के बारे में देखते हैं। डोमेन को हम लोग जनरली एक्स से बोला जाता है। एक्स से अगर आप डिनोट कर रहे हैं यानी कि वो डोमेन है। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी इस तरीके से बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो चैप्टर है वो हम लोग का क्या है? रियल फंक्शन है। चैप्टर का नेम क्या था, जो टॉपिक था, सॉरी, वो रियल फंक्शन है। तो यानी कि इस केस में जो x है हमारा जनरली किसके लिए बिलोंग करेगा? रियल नंबर के लिए बिलोंग करेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग जब भी बात करेंगे वो रियल नंबर के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 टाइप के एलिमेंट चले, इस तरीके से कुछ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नेम ये टॉपिक का रियल फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन लिखी? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी जिसके लिए फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट ना हो। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं इसको इस तरीके से। वी हैव टू टेक collect only those value of x for which fx never infinite। सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको कर दिया है। मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट ना हो। वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx नेवर इंफिनिटी। fx कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, हमें केवल ऐसी वैल्यू लेनी। ये मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको कर दिया। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे fx आपको गिवन है 1/x - 1। अच्छा बेटा, इनफाइनाइट हमें कब मिलता है? जनरली समथिंग अपॉन कुछ भी लिखा हो ऊपर, और अपॉन में अगर 0 है तो ये जो वैल्यू देगा जाकर के ये क्या देगा? इनफाइनाइट देगा जाकर के। ये इसी को और जनरली नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो हमें बस ये कोशिश करनी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तभी तो इनफाइनाइट होगा। तो यानी कि मैं इसकी अगर जनरली बात करूं तो यहाँ पे क्या कहेंगे? x - 1 नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा x क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। और मैंने क्या कहा था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही? मैंने कह दिया था कि यहाँ पे जब भी बात करनी तो किसके लिए बात करनी? रियल नंबर के लिए बात करनी है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि 1 2 3 4 टाइप के नंबर्स हो। जब भी बात करेंगे कंप्लीट रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? x सारे रियल नंबर होंगे, केवल क्या नहीं लेना है? 1। तो इसके लिए जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d ऑफ f। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब सारे रियल नंबर होंगे, केवल क्या नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए? 1 नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ बता दिया कि डोमेन किस तरीके से निकालना। और एक चीज और, डोमेन निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, ना ही रेंज निकालने के लिए। आज का जो सेशन है वो कंप्लीट डोमेन पे बेस्ड है, तो डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास रेंज के पे भी होगी। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरवल। तो पहली बात तो इंटरवल के बारे में देख लेते हैं, इंटरवल होता क्या है। तो इंटरवल क्या है? जैसे सबसे पहली चीज आएगी इसमें
एक आता बेटा जैसे लिखा हुआ x ग्रेटर और इक्वल टू a लेस और इक्वल टू b, मतलब x a से भी बड़ा है और b से लेस है और इक्वल भी लगा हुआ है। तो यहां पर हम लोग इंटरवल एक यूज करेंगे x बिलोंग्स टू, इस तरीके के सिंबल का यूज करेंगे a, b। और बेटा इस इंटरवल को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ये चीज आपको ध्यान देनी है, इसको बोलते हैं लोग क्या? क्लोज्ड इंटरवल। मतलब क्लोज ए से बी क्लोज। इसका मतलब है ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ए कॉमा बी आर इंक्लूडेड। ए कॉमा बी क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। जैसे इसी में एक एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं x ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस और इक्वल टू 2। x क्या 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? x बिलोंग्स टू 1, 2 क्लोज। यही आंसर हो गया इसके लिए। इसके बाद देखा जाएगा बेटा आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जैसे आपके पास दिया गया x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। x क्या आपका a से ग्रेटर है, b से लेस है, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, b। बेटा इस सिंबल को हम लोग रीड करते हैं ओपन इंटरवल, ओपन a टू b ओपन। और इसका उसमें डिफरेंस केवल एक माइन्यूट सा डिफरेंस इसमें हो जाएगा, a एंड b आर नॉट इंक्लूड। इसमें इस वाले केस में बेटा ए और बी आपको लेने, इस केस में ए और बी नहीं लेने, बस इतना डिफरेंस है। केवल 2 एलिमेंट का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बेटा मान लीजिए इसी को दोनों को मिक्स कर दे, जैसे आपके पास है x ग्रेटर देन 2 बट लेस और इक्वल टू 3, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 ओपन 3 क्लोज। 2 ओपन रहेगा, 3 पे क्लोज रहेगा, क्योंकि 3 क्या लेना है आपको? इस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किस तरीके से, जैसे आपको मान लीजिए कभी कुछ इस तरीके से दिया जाए, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करेंगे। फॉर इन्फिनिटी, फॉर इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। हम लोग किसका यूज करेंगे? हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करेंगे, कुछ भी हो जाए। इस चीज को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, ये फैक्ट। फॉर इन्फिनिटी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट मतलब गॉड में आप क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, केवल किसका यूज करना है? ओपन इंटरवल का यूज करना है। तो आई होप ये बात आप समझ पाए हैं कि इंटरवल क्या चीज है। अच्छा, इसमें नंबर लाइन पे भी मैं बता सकता हूँ। जैसे ये आपकी होगी नंबर लाइन, केवल जो नंबर दिख रहे हैं आप उनको ही प्लॉट करना, 1 और 2 लिख दिया। 1 से 2 तक के सारे रियल नंबर है, तो 1 और 2 में ऐसे डार्क कर लें और एक कंप्लीट नंबर ही है पूरी, ये फुल रियल लाइन हो गई आपकी। इस वाले केस में क्या है? ये a आ गया, ये b, और यहां पर कर दें बड़ा हॉलो, क्योंकि a और b को नहीं लेना है, लेकिन a से b के सारे नंबर लेने हैं। ये a और b को नहीं लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन बना दिया है। अच्छा, इसकी बात कर ले, 2 लेना है बट 3 नहीं लेना, तो 2 पे तो आपका हो गया ओपन, और 3 पे क्या हो जाएगा? क्लोज, डार्क। ये इतना आपको एरिया लेना है पार्ट। तो ये आ गया हमारा इनइक्वालिटी का पोर्शन, मतलब इंटरवल से रिलेटेड जो भी था मैंने आपको इसमें डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आना है हमारे पास, देखिए क्या, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो एक वैसे अलग से डिफरेंट चैप्टर है, बट यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए कुछ केस में जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक मेथड सिखा दे रहा हूँ, आप उसको केवल देख लें अभी, ठीक है? थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बेसिक इनइक्वालिटी यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी आ जाए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट एक कंडीशन यहाँ पर एक उन्होंने मेंशन कर दी कि a ग्रेटर है आपका b से। a क्या है बेटा? ग्रेटर है b से। तो इस केस में आप इंटरवल को किस तरीके से लिखेंगे? तो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। देखिए
ये ए है, ये बी है। अब यहां पर इसी में एक मेथड होता है वेवी करो मेथड, उस मेथड का नेम होता है बेटा वेवी करो, वेवी करो मेथड। मैं जब आपको इक्वालिटी कराऊंगा तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लोग प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर का मीन्स आपको पॉजिटिव पार्ट लेना, तो पॉजिटिव पार्ट इस साइड जा रहा है, तो इस साइड तो बेटा यहाँ पे इनफाइनाइट जाएगा, कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे किस तरीके से, माइनस इनफाइनाइट से ए क्लोज यूनियन बी टू इनफाइनाइट, इस तरीके से, मतलब आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे। और हमेशा याद रखना ग्रेटर का मतलब होता है आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट आपको लेना है। और इसी में अगर इक्वल नहीं लगा है तो आप लिख लेंगे अब डायरेक्ट, जैसे दिया जाए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो बड़ा ये अंडरस्टूड है कि ये ग्रेटर है, सॉरी ये जो मैंने लिया इसमें b ग्रेटर था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, b ग्रेटर देन a, क्योंकि b को मैंने राइट साइड लिखा ना, जो नंबर राइट साइड होगा वही ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a b प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर मीन आपको पॉजिटिव पार्ट लेना, तो पॉजिटिव इधर राइट साइड जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन b टू इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल का ही यूज करना है, यहाँ पे हम लोग क्लोज का यूज कर नहीं सकते। अच्छा इसमें बेटा अगर लेस हो तब क्या करना है, जैसे आ जाए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस और इक्वल टू 0, ए बी प्लस माइनस प्लस, लेस का मतलब है आपको निगेटिव पोर्शन लेना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a टू बी डायरेक्ट, a कॉमा, बस आपको ये ध्यान देना लेस का मतलब होता है निगेटिव पार्ट और ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट। और इसी में आएगा बेटा जैसे आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो यहाँ पे बेटा हम लोग यूज किसे करेंगे ओपन इंटरवल का, a कॉमा बी है आपके पास प्लस माइनस प्लस, तो इस केस में आ जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉमा b, मतलब a से 20 तक के सारे नंबर लेने हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं, तो ये केवल यही इंटरवल जनरली आपके यूज होने वाले डोमेन में 1 2 3 एंड दिस 4, ये 4 इंटरवल का ही जनरली आपको अभी फिलहाल यूज करना है। और ये हर एक केस में मैंने जो भी लिया जो b ग्रेटर मैंने ले रखा है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी इनइक्वालिटी का चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे बाद में। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन है fx है x 1/x+1, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो बेटा डोमेन के लिए मैंने क्या कहा, कोई डेफिनेशन पहले तो कोई इसके लिए फॉर्मूला नहीं, पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बस आपको ये देखना है हमें x की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन करना है जिसके लिए फंक्शन इनफाइनाइट ना, और इनफाइनाइट होने के लिए एक ही बात है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बस हमें ऐसा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो ये x+1 दिख रहा है ना, बस तो इस पे ध्यान दें, x+1 नॉट इक्वल टू 0, और x की वैल्यू फिर 0 नहीं है तो ये क्या नहीं होगी -1 नहीं होगा। बाकी आपको सारे रियल नंबर लेने, अब ऐसा नहीं चलेगा 1 2 3, रियल नंबर पे ही बात करना है, यानी कि सारे रियल नंबर ले सकते हैं, क्या नहीं लेना है केवल आपको -1। तो इस केस में जो डोमेन हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। सारे रियल नंबर लेने हैं आपको, केवल क्या नहीं लेना है -1 नहीं लेना है। वही अब आई होप ये तो क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे, तो कमेंट में इस आंसर को लिखेंगे, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन देख लें आप लोग कैसे करना है इसको। सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए 0, तो 2x - 1 नॉट इक्वल टू 0, 2x नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/2। x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, सारे रियल नंबर हो जाएंगे,
यानी कि इस केस में अगर मैं जनरली बोलूं तो क्या बोलूंगा, x हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, और इसी को मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ऐसे जनरली मैं एक क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन, जैसे एज एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है fx इक्वल 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, केवल न्यूमरेटर में लिखा है। तो बेटा जब न्यूमरेटर में लिखा है तो ऐसे x की कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा ये मत कह देना कि x की जगह इनफाइनाइट रख दे, इनफाइनाइट आप नहीं रख सकते हैं, बाकी आप सारे नंबर रख सकते हैं रियल नंबर में। तो आप x की ऐसी क्या कोई भी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए फंक्शन इनफाइनाइट कभी नहीं मिलेगा, बस केवल इनफाइनाइट आपको तभी मिल सकता है जब डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। इस केस में डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज क्या आएगा इस केस में, देखिए आप यहाँ पे कुछ नहीं, अपॉन में 1 है ना, तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, 1, और जब डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहेगा तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं डायरेक्ट कहूं तो डिनोमिनेटर जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे कहा गया कि fx है ये और डोमेन इसका फैक्टर है, फिर मैं बात वही बताऊंगा बेटा, डिनोमिनेटर से केवल हमें प्रॉब्लम है, बाकी न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते, पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। x² माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा यहाँ फैक्टर कर लें इसके, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, 2,6, क्योंकि 2 और 6 पे ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 नहीं है तो यानी कि x 2 और 6 नहीं आएगा। तो बेटा सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं, केवल क्या नहीं लिया जा सकता, 2 और 6। रीजन, क्योंकि 2 और 6 लिखने पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जा रहा है, 0, और डिनोमिनेटर 0 हुआ नहीं कि फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं। डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है, हमें ऐसे x की वैल्यू लेनी जिसके लिए फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट ना हो। वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन नेवर बिकम इनफिनिटी, कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। यहाँ देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए डोमेन की बात करूं तो क्या कहूंगा, डोमेन हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, केवल 2,6 को आपको नहीं लेना है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर लिखें, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उन इसको सॉल्यूशन को देखें। देखिए सिंपल सी बात, ये पॉलिनोमियल चल रहा है, मतलब px अपन qx का फॉर्मेट चल रहा है, रेशनल पॉलिनोमियल इसको आप बोल सकते हैं। तो रेशनल फंक्शन टाइप से है। रेशनल फंक्शन केवल आपको इतना ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, बस। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 8x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से हम लोग देखें तो आई होप इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो हम लोग, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन है तो इसके इसमें जो रूट आता है वो क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई कर लें। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x नॉट इक्वल टू, x इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, माइनस b, यानी कि माइनस का 8 प्लस माइनस रूट b² यानी माइनस 8² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 होल अपॉन 2a, 2 into 1। तो x नॉट इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 होल अपॉन 2। तो x नॉट इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले या तो 54 माइनस का 6 कर देंगे तो आ जाएगा 48।
तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूं 4√3, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2√3, यानी कि आप बेटा सारे रियल नंबर ले सकते हो, केवल 4 प्लस माइनस 2√3 नहीं ले। ये इरेशनल नंबर बट रियल है, रियल में सारे नंबर आते हैं, केवल इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे नंबर रहेंगे। इस केस में जो अगर मैं जनरली बात करूं तो डोमेन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 प्लस माइनस 2√3, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, केवल प्लस माइनस 2√3 आपको नहीं लेना है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसकी अभी तो फिलहाल हम लोग डोमेन का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो डोमेन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो किस पे बेस्ड होगा, रेंज पे, उस पर हम लोग डिस्कशन रेंज पे भी करेंगे। अगर रेंज का भी आपको बहुत टेक्निकल अप्रोच सिखाएंगे हम आपको, बहुत इजी। तो देखिए इसमें डोमेन क्या आएगा, अच्छा डोमेन के लिए मैंने डेफिनेशन क्या बताई भैया, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस एक सिंपल सी बात है। डोमेन सीखना है तो एक चीज याद रखें, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या किसी भी वैल्यू को आप रियल नंबर को रख करके क्या डिनोमिनेटर 0 पा पाएंगे, कभी नहीं आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, आप कुछ भी रख करके देख लो। क्यों, क्योंकि इसकी हम कह रहे हैं एक्स वैल्यू अगर तुमने 0 भी रख लिया, एक्स वैल्यू मान लो अगर आप 0 भी रख दो, तब ये मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 1 से कम ये कभी होगा ही नहीं, 1 से कम कभी हो ही नहीं सकता। आप ऐसे समझो जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर 1 ऐड करते हैं, चलो हम 1 ऐड कर देते दोनों तरफ, तो इसकी जो वैल्यू है मिनिमम कितनी रहेगी 1, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये कभी 0 होगा ही नहीं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं सिंपल लैंग्वेज में इसको, नेवर बिकम 0। और जब ये कभी 0 नहीं होगा, यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, इस केस में जो डोमेन आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, कभी भी नॉट डिफाइंड आए, मतलब कभी भी इनफाइनाइट आएगा नहीं। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, रियल नंबर की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग, और कुछ मत रख लेना, रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं। आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर इसमें रख करके देख ले, डिनोमिनेटर इसका कभी 0 नहीं होगा, और डिनोमिनेटर अगर कभी 0 नहीं हो रहा है तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस वाले केस में तो बस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को ही देखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बेटा सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक चीज बताओ, जब एक्स स्क्वायर 1 है तो रियल नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस आती है ना, क्योंकि जब रूट हटता है तो हमेशा क्या देता है, प्लस माइनस देगा। तो हम लोग क्या कह देंगे, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, केवल क्या नहीं होगा, प्लस माइनस 1 नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए हमारा इनइक्वालिटी का काम आ गया, इनइक्वालिटी वाले पार्ट में हम लोग इंटर कर चुके हैं, जो भी आपको इनइक्वालिटी और इंटरवल सिखाया है उसी पार्ट में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। तो चलिए उसके भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इससे भी पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ, हमको ये पता है बचपन से अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो जो x माइनस 1 है बेटा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल 1, x क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से ग्रेटर। तो चलिए इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं, ये बना जैसे 1, ग्रेटर मतलब राइट साइड, तो राइट साइड कहां तक जाओगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाओगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वल लगा, यानी क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, लेकिन इनफाइनाइट पे हमेशा क्या आता है, ओपन, तो 1 से इनफाइनाइट, ये आ गया हमारा डोमेन ऑफ, ये हमारा क्या है बेटा, इस फंक्शन के लिए डोमेन। और एक चीज और बता दें,
और इस पे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए कभी रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी जाए, मान लीजिए जीएक्स लिखा है या कुछ भी लिखा है केवल न्यूमरेटर में, तो जीएक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये एज ए कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। डोमेन प्रॉब्लम के लिए एज ए कॉन्सेप्ट। और वही चीज यहां पर एज ए कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1/√gx लिखा है, तो यहां पर जो gx होगा हमारा वो क्या होगा, केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आप इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने इक्वल टू 0 ले लिया तो अपॉन में 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इस केस में केवल ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो चलिए इसमें इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इस वाले पार्ट के लिए। इन कॉन्सेप्ट को ही यूज करके हमें डोमेन निकालना सीखना है। तो देखिए क्या करना है, अब यहां पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 केवल, और मैं एक सिंपल सी बात और लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव रखना। मैं यहां पे इक्वालिटी के 2 रूल लिख देता हूं। नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पे x से बड़ा तो कहीं कोई नहीं है, तो कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं तो पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव वगैरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखना, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई नेगेटिव क्वांटिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे समझें, जैसे 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा है, अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। मान लीजिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये प्लस का x, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ग्रेटर था तो क्या हो गया, लेस। अब 5 को बेटा उस साइड कर दें, x लेस देन 5। अब इसको नंबर लाइन में हम लोग बना लेते हैं, तो 5 लेस का मतलब है हॉलो सर्कल हो जाएगा, हमें ये चीज लेनी नहीं है 5। और लेस का मतलब कहाँ जाना बेटा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इस केस के लिए जो डोमेन आ गया हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 5, और 5 पे लगेगा आपका ओपन। तो आई होप आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे और समझ भी पा रहे होंगे। और बाकी इनइक्वालिटी को लेकर के हम लोग एक चैप्टर नया है इनइक्वालिटी, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इसी में। जैसे ये आ गया x² माइनस 4, हमें इसका डोमेन बताना है। तो एक चीज ये बताओ बेटा, रूट fx है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x² माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल 0, तो ये हमारा आएगा बेटा क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0। और x की यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2। एक तो -2 है और एक प्लस का 2, तो -2 इस साइड आएगा और प्लस का 2 यहाँ आएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से फर्स्ट वाले केस से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इससे ये जो आपको दिख रहा है ना इस वाले पार्ट से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। और जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा उससे x की वैल्यू 2 है, तो नंबर लाइन में -2 इस साइड आता है और जो ग्रेटर नंबर है वो राइट साइड आएगा। अच्छा ग्रेट, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर पार्ट लिखा है ना, ये देखिए ग्रेटर है। ग्रेटर पार्ट हमें क्या इंडिकेट करेगा कि हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना है, तो पॉजिटिव पोर्शन की इस साइड है ना, प्लस इनफाइनाइट। और क्या है,
इस साइड है माइनस इनफाइनाइट। तो आंसर इस केस में हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2, 2 से इनफाइनाइट। और बेटा जब किसी दो चीज को हम अटैच करते हैं ना तो यूनियन सिंबल से अटैच करते हैं, मतलब दोनों को कंबाइन करना। यूनियन के बारे में जानते ही हैं, सेट चैप्टर हम लोगों ने क्लास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और आई होप वो सब आप देख चुके हैं पहले से। तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, fx इक्वल टू √9 - x²। अच्छा ये 1/fx टाइप से है ना, तो fx में आप केवल ग्रेटर लगाना है आपको, ग्रेटर और इक्वल टू आप नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे आप करेंगे क्या 9 - x² ग्रेटर, और देखिए ग्रेटर लगेगा केवल, इक्वल नहीं लगा सकते आप। और कोफिशिएंट बेटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई बाय -1। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो -9 प्लस x² लेस देन, तो x² - 9 लेस देन 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x + 3 इंटू x - 3। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ से, एक तो -3 और एक +3, प्लस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिख लगा हुआ है, लेस है ना बेटा। लेस का मतलब होता है हमें नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ जाना है, तो नेगेटिव पार्ट वाला पोर्शन हमारा कहाँ है, केवल यही पार्ट तो है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, हमें -3 और 3 को नहीं लेना है, ये दोनों पार्ट हमारे नहीं, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -3 से 3, और यही हमारा होगा डोमेन ऑफ f। तो आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, और डोमेन एक बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए वो होगा हमारा रेंज पे बेस्ड। रेंज में भी आपको बहुत सारे टेक्निकल अप्रोच सिखाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो डोमेन है इसके लिए भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आपको अप्रोचेस ही लगानी, जैसे पॉलिनोमियल है और रूट के अंदर है 1/रूट समथिंग है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इन्हीं को लेकर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। और बाकी आप जान रहे हैं हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो जो आज का लेक्चर था इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इसको शेयर भी करना है। और हम लोग लगातार मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। हम लोग बहुत पूरे साल इस कंप्लीट लेक्चर सीरीज चलाते ही रहेंगे 11th की, इसके बाद हम लोग 12th में भी मिलेंगे, हम लोग सालों साल चलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।